नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई 7 नवंबर और 7 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रदेश में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं कितने जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो देखिएगा, पहले जो है 33 जिले में स्थापित थी, अब इसमें जो है और 17 जिले मिलाकर टोटल देश को 50 जिलों में स्थापित करने की घोषणा की गई है। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने पूरे प्रदेश में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। पूरे प्रदेश यानी कि 50 जिले पूरे के पूरे। ठीक है, चलिए फिर है डॉक्टर जोशी ने कहा कि अभी 33 जिलों में यह प्रयोगशालाएं हैं, अब 17 जिलों में भी जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इस प्रकार प्रदेश के बढ़ रहे सभी 50 जिलों में प्रयोगशालाएं खोलने की गुणवत्ता की जांच आसानी से रहेगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट। इसका इफेक्ट है प्रदेश में गैर राजस्व यानी कि जल अभी लगभग 30% तक है। इसे 20% से भी कम करने तथा अपशिष्ट जल को रीसाइकिल कर 20% तक जल का सदुपयोग करने की दिशा में जो है ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्र के सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी शहरी क्षेत्र में 32 लाख से अधिक घरों में जो है नल के जलकूप की जलपूर्ति की जा रही है। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष विमुक्त गुमंतु एवं अर्ध गुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है कब मनाया जाएगा ये घोषणा की गई है। अभी 2023 के अंतर्गत जो है इसको मनाने की घोषणा की जा चुकी है। तो ये तो है मनाया जाने वाला है कब से? 31 अगस्त से। कब से? हर साल जो है 31 अगस्त को यह दिवस मनाया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फैक्ट देखिए इसके बारे में। विमुक्त गुमंतु एवं अर्ध गुमंतु जनजाति दिवस 31 अगस्त को मनाया जाएगा और इस बार जो है 72वां मुक्ति दिवस राज्य स्तरीय समारोह भी आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए फिर उन्होंने कहा कि मतलब ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विमुक्त गुमंतु एवं अर्ध गुमंतु जनजातीय डीएनए के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की गई है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया। फिर है डीएन समाज की पारंपरिक कलाओं एवं उद्यम हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि से डीएनटी रिसर्च एवं प्रिजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो वह जीता गया प्रवीणा अंजना के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है। उदयपुर की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रियम सैन ने। तो ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंजना जी जो है, प्रवीणा अंजना, वो कहाँ से संबंधित है? उदयपुर से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रदेश में 10 सितंबर 2023 से इंदिरा रसोई योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। मतलब 10 सितंबर 2023 से शुरू हुई। ठीक है, 10 सितंबर 2023 से शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के बारे में सत्य कथन बताइए। तो क्या है देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 10 सितंबर 2023 को टोंक जिले के निवाई तहसील के जिलाए गांव से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया। बिल्कुल करेक्ट है। फिर प्रदेश भर में 400 ग्रामीण रसोई योजना शुरू हो चुकी है और 25 सितंबर के बाद में जो इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 की गई। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर ग्रामीण इलाकों में इंदिरा रसोई योजना के तहत मात्र 8 रुपये में भोजन की थाली मिल रही। बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रदेश में पाटीदार, डांगी, पटेल व आंजना कल्बी समाज के सर्वांगीण विकास के एवं उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो वह क्या गठन किया गया? कौन सा? भी सरदार पटेल कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल सही करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट इसके फैक्ट है। सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया गया पाटीदार, डांगी, पटेल, आंजना समाज के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब्त माल की सुरक्षा के लिए ई माल खाने का नवाचार करने वाला राजस्थान का पहला पुलिस थाना कौन सा है? तो इसके लिए जो है राजस्थान का पहला पुलिस थाना कौन सा बना है? चंदवाजी पुलिस थाना, जयपुर, यानी ग्रामीण। ठीक है, चलिए तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जयपुर ग्रामीण जो क्षेत्र है, अभी जो है जयपुर ग्रामीण को एक जिला बना दिया गया है अभी नया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है एक पुलिस थाना है, कौन सा? चंदवाजी पुलिस थाना, ये जो है बना है। ठीक है, चलिए फिर इसके फैक्ट देखते हैं क्या है। राजस्थान का पहला ई माल खाना बना है, कौन सा? पुलिस थाना चंदवाजी। ठीक है, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। राजस्थान का पहला साफ सुथरा, व्यवस्थित एवं डिजिटल माल खाना जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी थाने में बनाया गया है। फिर हालांकि करीब 1.5 माह पहले यह माल खाना भी प्रदेश के दूसरे माल खानों की जैसा ही था, बेहतरीन व्यवस्थित था, लेकिन अब जो है ये केवल प्रदेश नहीं बल्कि देश की ज़्यादा थानों के लिए मिसाल बन चुका है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा एवं सेवाओं का डिजिटलाइजेशन करने के लिए NHM राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने समझौता किया है जपाडको के साथ में, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में क्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान तथा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी USA द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जपाडको संस्थान के मध्य MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। उद्देश्य इसका क्या है कि प्रदेश में संचालित गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, राजस्थान देश में सेवाओं का डिजिटलाइजेशन व रियल टाइम मॉनिटरिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए प्रथम चरण में 3 जिलों में, जिसमें बूंदी, करौली, उदयपुर में प्रत्येक ANM को एक किट दी जाएगी जिसमें डिजिटल डिवाइसेज उपलब्ध करवाए जाएगी। ठीक है, चलिए फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन बताइए। निम्नलिखित कुछ पुरस्कारों के नाम है, उससे संबंधित सत्य कथन बताइएगा। क्या है? ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर कृति भारती जोधपुर को इनको प्रदान किया गया। फिर है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को ये प्रदान किया गया। फिर है मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को प्रदान किया गया, यानी कि उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए और फैक्ट इसके बारे में क्या है। इसके अलावा कुछ और पुरस्कार है, उनके बारे में भी जान लीजिएगा कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो भानु भारती को दिया गया। फिर डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जो है वो दिलीप भट्ट जयपुर को प्रदान किया गया। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है कमल रंगा बीकानेर को प्रदान किया गया। उसके अलावा जल योद्धा स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 गायत्री देवी यादव को प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत सन 2013 के अंतर्गत हुई थी, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 2013 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 विभाग जो है इसके लिए कौन से? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, यानी कि यह है। और योजना प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 2013। कब हुई थी भाई? 2013 के अंतर्गत जो है 2 अक्टूबर को यह प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके और नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। वित्त पोषित की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा जो है 50% और केंद्र सरकार के द्वारा 50%, मतलब इसका जो अनुपात था वो कितना था? 50-50 दोनों का था। किसका? 50 था राज्य का और 50 था केंद्र का। ठीक है, चलिए फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की बात अगर करें तो राज्य में 2 अक्टूबर 2013 से प्रारंभ की गई है। राज्य में योजना अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को 15 किलोग्राम प्रति परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह गेहूं उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए फिर है राज्य में योजना अंतर्गत अंत्योदय BPL एवं स्टेट BPL राशन कार्डधारियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा अन्य पात्र परिवारों को PHS को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। फिर है 1 रुपये किलो गेहूं की योजना जो है वो कब प्रारंभ की? एक फ्लेक्सिबल कार्यक्रम के अंदर इसको शामिल किया गया। उसके अलावा विभाग की बात करें तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसके लिए वित्त पोषित जो है वो राज्य सरकार के द्वारा है केवल। ठीक है, फिर है फिर दे रखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड तथा BPL स्टेट BPL लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह और इसके अलावा रुपये प्रति यानी 1 रुपये किलो की गेहूं से जो उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, जालोर जिले से अलग हुए सांचौर जिले से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? देखिए सिरोही की लगती है, बाड़मेर की लगती है, बालोतरा की लगती है, लेकिन सांचौर जो है उसकी सीमा जो है इससे जालोर जिले से अलग हुए सांचौर जिले की बात अगर करें हम तो देख सकते हो आपके सामने 1 मिनट। हाँ, जस्ट ग्रीन की यहाँ पे कौन सी मिस्टेक, क्वेश्चन साइज मिस्टेक। हाँ, जालोर लगती है, सिरोही की लगती है, बाड़मेर की लगती है, ठीक है, बालोतरा की भी लगती है। ये सारी याद रखना आपको, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और बालोतरा इन सभी की सीमा जो है इससे लगती है। मतलब सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा और सांसौर तक खुद यहाँ पे मिस्ड पीरियड है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे गलत रहेगा क्योंकि ये 3 ऑप्शन जो है इसकी सीमा यहाँ पे लगती है। ठीक है, और ये सांसौर नहीं था, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन था, बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ पे था सलूम्बर, सलूम्बर ऑप्शन था यहाँ पे 4th पे, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा क्योंकि इन तीनों सिरोही, बाड़मेर और बालोतरा की सीमा इससे लगती है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। सांसौर जिले की बात करें तो निर्माण इसका जालोर जिले से हुआ है। तहसील इसमें सांचौर, बागोड़, चितलवाना, अरानीवाड़ा ये सारी इसकी जो है तहसीलें हैं। इसके बाद बात करें संभाग इसका कौन सा, तो पाली संभाग रहेगा। सीमावर्ती जिले में देखो जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा और फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इसकी लगती है गुजरात से। इसके अलावा नदी जो है इसमें कौन सी है, तो वह लूनी नदी से जुड़ी हुई है।
प्राचीन नाम इसका क्या है, तो निहड़ या सत्यपूर्ण नाम है किसका, सांसोर का, ठीक है। फिर चित्तलवाना की बात करें तो मयूर संरक्षण क्षेत्र जो है वो यहीं पर है, और गोगा जी की ओल्डी भी जो है यहीं पर है, ठीक है। चलिए फिर रानीवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है, ठीक है। सेवड़िया पशु मेला भी यहाँ लगता है। इसके अलावा सुंडा माता मंदिर है। दांतलावास राज्य का प्रथम रोपवे 2006 में यहाँ बनाया गया था, दांतलावास सुंडा माता मंदिर पे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सांसौर की बात करें थोड़ी और, तो सांसौर जो है प्रथम, यहाँ पर सांसौर के अंतर्गत प्रथम गौमूत्र बैंक बनाई गई थी। कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा भी यही है। राजस्थान का पंजाब इसे कहा जाता है। नर्मदा नदी की शुरुआत जो है यहाँ पर 2008 के अंतर्गत सिंगलू गांव से हुई थी, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। फिर इसके बात करें और सांसौरी नल गौवंश जो है इससे संबंधित है। जैन साहित्य में सांसौर की सचुवर्स कहते हैं, ठीक है। फिर है कि राजस्थान में लूनी नदी के किनारे स्थित ये अंतिम नगर है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये अभी मनाया गया है 5 नवंबर को, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए तो फिर बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का इस उद्देश्य जो है वो है भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सके, इसके लिए जो है ये मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी वो क्या? लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, ये इस बार की इसकी थीम थी। फिर 2022 में इसकी थीम थी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNDRR ने सुनामी के जोखिम को कम करने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गेट टू हाई ग्राउंड अभियान भी शुरुआत किया गया था। कब? 2022 के अंदर इससे संबंधित, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है दिसंबर 2004 में हिंद महासागर सुनामी में 14 देशों में अनुमानित लगभग 2,27,000 मौतें हुई थी, जिसमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड जैसे सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित हुए थे। इससे ठीक 3 सप्ताह बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जापान में 10 वर्षीय योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन अपनाया गया था, ठीक है। चलिए फिर 2015 की बात करें, दिसंबर 2015 के अंतर्गत तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में इसे नामित किया गया। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो 5 नवंबर 2016 को मनाया गया। कब मनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला कब मनाया गया था? 5 नवंबर 2016 को, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 नवंबर को, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। इसका फैक्ट देखते हैं क्या है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस रिजर्व दिवस जो है वो मनाया गया। 3 नवंबर को दुनिया बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, जो यूनेस्को द्वारा 2022 में अपने 41वें आम सम्मेलन में इसके द्वारा स्थापित एक दिन है। मतलब 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2023 में भी दूसरा ये जो है वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस की यह दूसरी वर्षगांठ है, ठीक है। चलिए फिर है यूनेस्को के अनुसार 134 देशों में लगभग 738 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें 22 सीमा पार स्थल भी शामिल किए गए हैं। भारत में वर्तमान की बात करें तो भारत में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा फैले नीलगिरी के लिए पहाड़ भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है इनके अंतर्गत, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट और इसके फैक्ट के बारे में। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा? तो कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंतर्गत है। उसके अलावा सबसे छोटा जो है डिब्रू सैखोवा असम के अंतर्गत स्थित है, ये भारत में, ठीक है, याद रखना। फिर अन्य बड़े बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंतर्गत है। सुंदरबन जो है वो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत है। फिर शीत रेगिस्तान की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में है, ये भारत से संबंधित सारी बातें हो रही हैं। फिर यूनेस्को ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के साथ साझेदारी में 1 से लेकर 3 नवंबर 2023 को रीज टू रिफ थीम के आधार पर, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना। इस बार की थीम क्या है? रीज टू रिफ थीम के साथ चेन्नई, भारत में 10वीं दक्षिण और मध्य एशियाई बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क SECAM का आयोजन किया गया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रीज टू रिफ, ये थीम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। रीज टू रिफ इस बार की थीम क्या थी? तो याद रखना 2023 की जो थीम थी इसकी वो कौन सी थी? रीज टू रिफ, रीज टू रिफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस कर देना, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा देख लो कि 1 नवंबर को विश्व
शाकाहारी दिवस मनाया गया। इसके अलावा 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उसके अलावा 3 नवंबर को जो है विश्व जेलीफिश दिवस भी मनाया गया। तो ये सारे के सारे फैक्ट थे। इसकी क्लास आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं या यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। नमस्कार।